क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का और सर हाथी का क्यों है और उनका सर काटा क्यों गया? आखिर उनको एक दंत क्यों कहा गया? हाथी के तो 2 दांत होते हैं, तो फिर गणेश जी का एक ही दांत क्यों है? वो दूसरा दांत टूटा हुआ क्यों है? और जो आप वास्तविक मूर्ति देखते हैं उसमें टूटा हुआ दांत एक हाथ में पकड़ रखा है उन्होंने। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? और क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का वाहन चूहा क्यों है, कुत्ता या गधा क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं भगवान श्री गणेश के इन सारे रहस्यों के बारे में। ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि और सिद्धि और गणेश जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। दोनों पुत्रों का नाम शुभ और लाभ है और पुत्री का नाम संतोषी माता है। अब हम बात करते हैं भगवान श्री गणेश के शरीर के सारे रहस्यों के बारे में। भगवान गणेश का ये स्वरूप हमारे अंदर की जो वास्तविक चैतन्य ऊर्जा होती है उसके उत्थान की प्रक्रिया को प्रतीक रूप में दिखा रहा है। सबसे पहले सर कटना किस लिए जरूरी है? वहाँ आप अंदर की यात्रा करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को तब जागृत कर सकते हैं जब पहले आप अपने अहंकार को नष्ट करने में सफल होते हैं। तो आपका सर कटने का प्रतीक ये है। दूसरा, हाथी का ही सर क्यों है? और आपने देखा होगा हमेशा गणपति की सूंड इस दिशा में है, यानी कि मुड़ी हुई सूंड ऊपर है, कभी नीचे मुड़ी हुई नहीं होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उस शक्ति का प्रतीक है जो अब वर्ड्स है, यानी जागृत शक्ति, आपके शरीर की कुंडलिनी की शक्ति जब वो उर्दू की तरफ होती है उसका प्रतीक है। और हाथी इसीलिए है कि हाथी के मस्तक को गज मुक्ता कहा जाता है। माना जाता है कि हाथी के मस्तक में एक मुक्ता है, तो वो ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। और चूहे की सवारी क्यों है? क्योंकि चूहा जमीन के अंदर जाकर अपना बिल बनाता है। तो जब आप एकाग्रचित होकर अपने अंदर की यात्रा में उतरते हैं तभी जाकर आप इस शक्ति को पहचान पाते हैं और उस शक्ति को ऊपर उठाने का सामर्थ्य पा पाते हैं। और उसके बाद 8 ही विनायक क्यों हैं? क्योंकि 8 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मंश्र और सहस्त्रार। और अब एक ही दांत क्यों है? क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तब द्वैत के साथ वो यात्रा नहीं हो सकती। द्वैत का मतलब है 2, यानी जीव और ब्रह्मा, जिसमें जीव यानी कि इंसान, पशु, प्राणी और ब्रह्म यानी कि ईश्वर, 2 में से एक को ही चूज करना पड़ता है। तो वो दांत टूटा हुआ क्यों है? तो संसार के साथ उस संबंध का विच्छेद करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। इसीलिए टूटा हुआ दांत हाथ में रखे हुए फिर आगे की यात्रा जाकर जब ब्रह्मरंध्र तक मिलती है तो समस्त रिद्धियां और सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। ये उसका प्रतीक है।